हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो जो हमारी थी वो थी हमारी व्हाट इज़ ओवरलोडिंग के ऊपर, और उसमें मैंने समझा था कि ओवरलोडिंग बेसिकली होती क्या है, उसकी नीड क्या है और ओवरलोडिंग कहाँ से आई, हमने ये समझा था। और हमने ये प्रोग्राम के थ्रू ये भी देखा था कि ओवरलोडिंग बेसिकली जो है उसको हम कैसे अचीव करते हैं, और उसके ओवरलोडिंग के हमने रूल समझे थे कि वन फंक्शन हैविंग सेम नेम विद डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो हमने वो ओवरलोडिंग में समझ लिया था। ठीक है, आई होप कि वो वीडियो आपको समझ में आई और अच्छी लगी हो। अब इस वीडियो में हम ये समझेंगे ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग क्या होता है बेसिकली। ठीक है, ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग बेसिकली होता क्या है, हम वो ये देख लेते हैं। तो लेट सपोज होता क्या है बेसिकली, अगर ओवरलोडिंग के टाइम इफ फंक्शन इज अनेबल टू फाइंड द मेथड विद एग्जैक्ट मैच वी वोंट गेट एनी कंपाइल टाइम एरर इमीडिएटली। लेट सपोज होता क्या है इसमें इसमें होता क्या है कि आपने लेट सपोज कोई एक m1 नाम का फंक्शन कॉल किया जो कि इंटीजर लेता है। ठीक है, जो कि इंटीजर लेता है, लेकिन और जिस क्लास में आपने कॉल किया उस लेट सपोज जिस क्लास में आपने कॉल किया उस क्लास के पास वो m1 नाम का फंक्शन इंटीजर टाइप का है ही नहीं, तो क्या होगा, तो कंपाइल टाइम एरर इस केस में नहीं आएगी। ठीक है, वो उस केस में क्या होगा वो हम समझते हैं। उससे पहले हमें क्या समझना चाहिए, देखो यहाँ पर एक कुछ हायरार्की है। क्या है हमारी हायरार्की, यहाँ पर है हमारे पास बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, और इस तरफ है हमारे पास क्या, करेक्टर। इस तरफ है हमारे पास करेक्टर। बाइट कितना लेता है, 1 बिट, शॉर्ट 2 बाइट, इंट 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट और करेक्टर 2 बाइट। अब होता क्या है ना, ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग कैसे होता है, वो ये होता है ऐसे। लेट सपोज आपकी कोई एक क्लास है, ठीक है, ये हम इसमें नीचे समझ के देखते हैं। लेट सपोज आपकी कोई एक क्लास है यहाँ पर, लेट सपोज ये डेमो नाम से है। ठीक है, ये आपकी डेमो नाम से क्लास है। आपने एक फंक्शन बना रखा है void m1 ऑफ int, आपने एक फंक्शन बना रखा है लेट सपोज void m1 ऑफ फ्लोट नाम से, फ्लोट a नाम से बना रखा है। ठीक है, फ्लोट a नाम से फंक्शन बना रखा है और एक आपने बना रखा है। अब इसके बाद क्या होता है, लेट सपोज आपने यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट बनाया इस डेमो क्लास का, डेमो d इज इक्वल्स टू न्यू डेमो, और आपने d.m1 कॉल किया 10 को दे करके, 10 पास करके। तो अब d.m1 जो है यहाँ पर आएगा, कंपाइलर जो होगा हमारा JVM चेक करेगा क्या डेमो क्लास में m1 नाम का फंक्शन है, वो देखेगा m1 नाम का तो फंक्शन है। वो देखेगा कि उसके बाद बंदा यहाँ से 10 पास कर रहा है, तो वो जो 10 है वो किस टाइप का है, वो है इंट टाइप का। तो क्या कोई ऐसा m1 नाम का फंक्शन है जिसके पैरामीटर पे इंट है, तो वो देखेगा नहीं यार इंट तो नहीं है। तो वो ये देखेगा कि इंट के बाद ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि हमारे डेमो क्लास में है। तो वो देखेगा कि इंट के बाद, देखो यहाँ पर सीरी इधर हायरार्की में इंट के बाद बंदे ने इंट पास किया यहाँ पर फंक्शन में, लेकिन इंट नाम का यहाँ पर फंक्शन है ही नहीं। तो वो देखेगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन हम कॉल करें जो यहाँ पर है इस क्लास में प्रेजेंट। वो देखेगा क्या हम इंट के बजाय लॉन्ग को कॉल कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग तो हमारी क्लास में है ही नहीं, तो वो उसको कॉल नहीं करेगा। फिर वो देखेगा क्या इंट के बजाय हम फ्लोट को कॉल कर सकते हैं, वो देखेगा हाँ फ्लोट तो है, तो वो इस फ्लोट नाम वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। अब लेट सपोज क्या होता है, आपने अगर करेक्टर पास किया, ठीक है, अब हम सारी चीज़ें एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, अब लेट सपोज हमारे ये सारा रूल्स जो है ये सब वही था जो अभी हमने बात करी है, ये सब वही लिखा हुआ है। ऑटोमेटिक प्रमोशन कब होता है, ऑटोमेटिक प्रमोशन तब होता है जब क्या कहते हैं हमारे पास क्लास में उस डेटा टाइप वाला फंक्शन नहीं है, तो वो आगे प्रमोट हो जाता है अगले नेक्स्ट डेटा टाइप में। तो ये हमारी वो सीरीज़ है। अगर क्या कहते हैं, अगर देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने पास करा था इंटीजर, ये देखो यहाँ पर हमने इंटीजर पास करा था। इंटीजर ना मिलने के बजाय इंटीजर, अब उसको इस क्लास के अंदर इंटीजर नाम का फंक्शन तो मिला नहीं, मतलब m1 वाला फंक्शन मिला जिसके पास इंटीजर हो, ऐसा वाला फंक्शन तो मिला नहीं। उसने क्या कॉल कर दिया, m1 वाले फंक्शन को कॉल किया जो फ्लोट जिसके पास है। तो हम किस तरफ गए, देखो सीरीज़ में
इस तरफ की ओर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। देखो इंटीजर पास करा था और हम फ्लोट कॉल कर दिया हमने, तो लेफ्ट से अगर राइट जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग। मतलब हमने पास करा था इंटीजर, लेकिन वो कास्ट करके, टाइप कास्टिंग करके उसने फ्लोट वाले को कॉल कर दिया। तो लेफ्ट से राइट में अगर जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और अगर राइट से लेफ्ट पे आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो होती है वो अपने आप हो जाती है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है वो ऑटोमेटिक होती है। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक हुई है, हमने M1 को कॉल किया इंटीजर वाले को जिसके पास इंटीजर है, लेकिन उसने फ्लोट कॉल कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक नॉट नहीं होती है, नॉट ऑटोमेटिक। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं तो समझ में आएगा, पिक्चर क्लियर होगी तब। तो एग्जांपल हमारा ये है, अपनी आईडी खोल लेते हैं। तो अब ये देखो ओवरलोडिंग में अपना यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर ये देखो ऑटोमेटिक प्रमोशन, ये हमारी क्लास बनी हुई है पहले से। ठीक है, ये ऑटोमेटिक प्रमोशन नाम से बनी हुई है। ये सब हटा देते हैं इसको हम, और हम जो है ये देखते हैं। अब देखो हमारे पास यहाँ पर एक है क्लास टेस्ट। ठीक है, हम बिल्कुल यही वाला एग्जांपल समझेंगे जो यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड M1 और हमने लिखा INT_A। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया M1 ऑफ INT_A और यहाँ पर हमने A लिख भी दिया। और एक फंक्शन और बना रहे हैं पब्लिक वॉइड M1 ऑफ फ्लोट F। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया M1 ऑफ फ्लोट F। ठीक है, ये हो गया। और एक फंक्शन लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास, चलो इतना ही काफ़ी लेते हैं, इतना ही है। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया टेस्ट t इज इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। ठीक है, क्या हुआ, हमने जो है यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास इंटीजर है और हमारे पास फ्लोट है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास ये देखो ये सब हमारे पास हम दूसरा कलर ले लेते हैं पहले। तो हमारे पास इंटीजर था और हमारे पास फ्लोट है अपनी क्लास में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार जरा हम इसको नीचे बना लेते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं वापस, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब इसको इरेज कर लिए। अब देखो हम देखते हैं हुआ क्या, हमारे पास क्लास में कौन से फंक्शन बने हुए हैं, कौन से पैरामीटर वाले, एक इंटीजर और एक है हमारे पास फ्लोट बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इंटीजर या फ्लोट ना पास करने के बजाय अगर कैरेक्टर पास कर देते हैं तो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इंटीजर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर हमने जो है M1 मेथड को कॉल किया, लेकिन ना तो हम फ्लोट पास करेंगे यहाँ पर, ना ही इंटीजर पास करेंगे, हमने पास कर दिया कैरेक्टर। तो देखो M1 ऑफ 97 आ गया। ठीक है, 97 क्या है, इसकी आस्काई वैल्यू है, एक ही आस्काई वैल्यू है। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड करके इसका कुछ वो होता है फुल फॉर्म। तो इसने कॉल कर दिया। तो अब इसमें देखो हुआ क्या, हमने जो है यहाँ पर पास किया था कैरेक्टर, लेकिन JVM ने क्या करा, उसको ट्रांसफ़र कर दिया इंटीजर में, उसको इंटीजर में ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों, JVM ने ढूंढा, JVM ने क्या सोचा कि यार हमें M1 मेथड कॉल करना है जिसके पास क्या हो, कैरेक्टर वाला पैरामीटर हो। तो उसने देखा कि यार कैरेक्टर वाला पैरामीटर तो है ही नहीं, यहाँ पर इंटीजर टाइप वाला है और फ्लोट टाइप वाला है। तो उसने बोला कैरेक्टर टाइप वाला तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट जो भी आता है, नेक्स्ट इसके जस्ट बाद इसके जो भी आता है उस वाले में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको टाइप कास्ट कर देते हैं। तो उसने देखो इंटीजर वाले में टाइप कास्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लेट सपोज यहाँ पर क्या होता है,
अब लेट सपोज यहाँ पर क्या होता है, हमने t.m1 कॉल किया और यहाँ पर हमने 101 पास कर दिया, तो m1 ऑफ int 101 कॉल हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा देखो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर इंटीजर पास कर रहे हैं, तो इंटीजर हमारा कॉल हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हमारा इंटीजर कॉल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर लेट सपोज हम यहाँ पर लॉन्ग वैल्यू पास कर दें, ठीक है, तो क्या होता है, फ्लोट कॉल हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, देखो क्यों हुआ, हमने यहाँ पर अगर हम इंटीजर पास कर रहे हैं तो जेवीएम ने कहा यार हमें वो m1 मेथड कॉल करना है जिसके पास इंटीजर टाइप का पैरामीटर हो, तो उसने ये कॉल कर दिया। लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइप पास करेंगे तो जेवीएम बोलेगा यार लॉन्ग टाइप वाला पैरामीटर तो किसी m1 के पास है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, उसने देखा कि हमें मिला था लॉन्ग, यहाँ पर ये देखो हमें क्या मिला था, हमें मिला था लॉन्ग, यूज़र ने उसको क्या पास करा था, डेटा लॉन्ग टाइप का डेटा पास किया था, लेकिन उसको लॉन्ग तो मिला ही नहीं, तो उसने बोला लॉन्ग के बाद जो भी नेक्स्ट टाइप का पैरामीटर है उस पर इसको कन्वर्ट कर दो। तो नेक्स्ट टाइप का हमारे पास यहाँ पर डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्लोट, तो उसने फ्लोट पे कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई हो कि यहाँ पर होता क्या है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर फ्लोट नाम का फंक्शन है। ठीक है, फ्लोट नाम का फंक्शन है, इसको हम अगर कर देते हैं डबल, मान लो, ठीक है, इसको हमने कर दिया डबल। ठीक है, अब लेकिन क्या हुआ, हमने एक फंक्शन कॉल किया फ्लोट टाइप का। ठीक है, वो बोलेगा जेवीएम यार हमारे पास m1 नाम का ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जिसके पास क्या कहते हैं फ्लोट वाला पैरामीटर हो। ठीक है, तो हमने पास क्या किया था, हमने देखो पास किया था फ्लोट, ये हमने क्या पास किया था, ये फ्लोट, लेकिन उसको फ्लोट मिला ही नहीं, तो वो फ्लोट को किस में कन्वर्ट कर देगा, हम ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा। तो ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग किस तरफ होती है, लेफ़्ट टू राइट में होती है, ये लेफ़्ट टू राइट में। तो उसने लेफ़्ट टू राइट जाके यहाँ से देखा तो डबल मिल गया उसको, तो उसने डबल में देखो कन्वर्ट कर दिया। तो लिख कर आ रहा है m1 ऑफ, देखो इसको अगर चलाएंगे तो लिख कर आएगा m1 ऑफ डबल। ठीक है, तो यही होता है हमारा ऑटोमेटिक प्रमोशन इन ओवरलोडिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप